क्या आपने कभी महसूस किया है कि चलते चलते पैर भारी लगने लगते हैं? थोड़ी देर चलो तो जांघों में खिंचाव आता है, पिंडलियों में दर्द होता है या फिर पैरों में झंझनाहट होती है। और सबसे बड़ी बात, पहले जैसा जोश व ताकत अब नहीं रही। अगर हाँ, तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, बल्कि आपके शरीर का इशारा है कि अब समय आ गया है अपने खान पान को सही करने का, ताकि ताकत दोबारा पैरों में लौट सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, डाइट प्लानर, और आपके अपने चैनल रुद्र होम रेमेडीज पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 या फिर 60 साल के पार है और जो रोजमर्रा के काम करते हुए थकान, कमजोरी और पैरों में दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, उम्र बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, पर अगर हम सही खान पान और सही आदतें अपनाएं तो उम्र के साथ साथ ताकत भी बरकरार रखी जा सकती है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे 5 सुपर फूड के बारे में, साथ ही एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जो न सिर्फ आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाएंगे, बल्कि आपके शरीर में फिर से वो पुरानी जान लौटा देंगे। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाला फूड तो आपके किचन में रोज मिलता है, लेकिन इसका असर जबरदस्त है। सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक का रेसिपी बता रहा हूं, जो शरीर में पहले जैसा जोश देगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा। देखिए, आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, नींद की कमी और गलत खान पान ने हमारे ब्लड फ्लो और हार्मोनल बैलेंस को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। परिणाम ये होता है कि एनर्जी लेवल गिरने लगता है और शरीर जल्दी थकने लगता है। कई लोग इसे उम्र बढ़ने की निशानी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका ब्लड सही तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, जिससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। और यही वजह है कि शरीर में सुस्ती, कमजोरी और स्टैमिना की कमी महसूस होती है। इसलिए सिर्फ आपको लौंग और अदरक का चाय पीना है। जी हाँ, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो शरीर में गर्मी, एनर्जी और जोश अपने आप बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? 2 लौंग और आधा इंच अदरक के टुकड़े को 2 कप पानी में तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप ना रह जाए। अच्छे से उबालने के बाद इसे कप में निकाल लीजिए और जब ये गुनगुना रहे तो इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो यहाँ पर शहद आपको अवॉइड करना है। और इस चाय को आप सुबह सुबह खाली पेट पिया करें। सुबह खाली पेट अगर कोई दवाई चल रही हो या कुछ और खा रहे हों तो आप नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी इस चाय का सेवन कर सकते हैं। इस तरह चाय बनाकर पूरे ठंड के मौसम तक फॉलो कीजिए। ये शरीर में गर्मी बनाए रखेगा और आपको पूरे दिन एनर्जी देगा। इसके अलावा अगर आप रोज सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 2 से 3 ग्राम हल्दी मिलाकर पीते हैं तो ये शरीर के अंदर चमत्कारिक असर दिखाता है। दूध कैल्शियम और प्रोटीन का सबसे अच्छा, आसान और सुरक्षित स्रोत है, जो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। वहीं हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की सूजन और दर्द को कम करता है। जो लोग गठिया, ज्वाइंट पेन या फिर घुटनों के दर्द से परेशान हैं, उनके लिए ये हल्दी दूध रोज रात का सबसे अच्छा टॉनिक है। बस ध्यान रखिए, इस दूध को सोने से 30 मिनट पहले पीना सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा तिल और गुड़ का सेवन किया करें। सर्दियों का ताकतवर जोड़ा है ये। हमारे दादा नानी हमेशा कहा करते थे कि सर्दियों में तिल और गुड़ खाया करो, हड्डियाँ लोहे जैसी मजबूत बनती हैं। देखिए, तिल के अंदर कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस भरा होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वहीं गुड़ शरीर से जहरीले तत्व को निकालता है, खून को साफ करता है और तुरंत एनर्जी देता है। सर्दियों में अगर आप रोज सुबह 2 से 3 तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं तो जोड़ों का दर्द, पैरों की सूजन और मांसपेशियों में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीज़ें हर घर में आसानी से मिल जाती है। तिल गुड़ का सेवन इस ठंड के मौसम में करेंगे तो शरीर में गर्माहट बनाए भी रखेगा और आपको ठंड से बचाएगा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। शरीर को हर उम्र में प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप रेगुलर प्रॉपर प्रोटीन शरीर को देते रहेंगे तो शरीर जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें? भुना हुआ चना या फिर मूंगफली का सेवन किया करें। दोनों ही नेचुरल प्रोटीन और मिनरल से भरपूर है। सुबह या शाम को मुट्ठी भर भुना चना और थोड़ी सी मूंगफली खाया करें। यह न सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करते हैं, बल्कि शरीर को एनर्जी और स्टैमिना भी देते हैं।
अगर आपको रात को पैरों में खिंचाव या फिर झंझनाहट होती है तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए रामबाण है। अब बात करते हैं मेथी दाने की। मेथी दाने को लोग सिर्फ मसाला समझते हैं, पर यह असल में एक नेचुरल मेडिसिन है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और हड्डियों की सूजन को कम करता है। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट वही पानी छान कर पी लीजिए और दाने को चबा चबा कर खा लीजिए। सिर्फ 10 दिन में आप महसूस करेंगे कि घुटनों की जकड़न और पैरों की सूजन में फर्क आने लगा है। दोस्तों, कहते हैं कि अखरोट दिमाग के लिए अच्छा होता है, पर क्या आप जानते हैं कि यह शरीर की कमजोरी भी मिटाता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों और मांसपेशियों को पोषण देता है। वहीं किशमिश में आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और थकान को दूर करते हैं। तो रोज सुबह खाली पेट 2 अखरोट और 10 से 15 किशमिश खाया करें। आप रात को सोने से पहले 2 अखरोट और 10 से 15 किशमिश को भिगो दें। किशमिश अलग कटोरी में भिगोइएगा क्योंकि किशमिश का पानी आपको सुबह पीना होगा। भीगे हुए किशमिश और अखरोट को चबा चबा कर सुबह खाली पेट खा लें और बचे हुए किशमिश के पानी को ऊपर से पी लें। आप देखेंगे कि पूरे दिन एनर्जी इससे बनी रहती है और धीरे धीरे पैरों में ताकत वापस आने लगती है। इसके अलावा दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट टहला करें, है ना। पानी बैठकर और धीरे धीरे आराम से पिएं और दिन भर में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी अवश्य पिएं। जंक फूड, बेकरी आइटम जैसे बिस्किट, ब्रेड, नमकीन या पेस्ट्री बिल्कुल खाना बंद कर दें। पैकेट वाला नमकीन भी आपको नहीं खाना है। ध्यान रखिएगा, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि हर 1.5 से 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते रहें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना 5 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जो न सिर्फ आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेंगे बल्कि शरीर में दोबारा जोश और ताकत भर देंगे। याद रखिए, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, पर कमजोरी को रोकना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर आप ये 5 फूड्स अपने डाइट में शामिल कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका शरीर आपको धन्यवाद जरूर कहेगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।